जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को कर रहे हैं बेटा। इंडियन ज्योग्राफी की थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन की इस सीरीज में हमने लास्ट क्लास भारत के दर्रों के ऊपर पढ़ा था। हमने उत्तर भारत के दर्रे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें पढ़ने हैं पूर्वी भारत के दर्रे और पढ़ेंगे आज बेटा हम दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। देर न करते क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं सिक्किम राज्य के दर्रे। सिक्किम भारत का पूर्वी राज्य है। जिस तरह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिक्किम राज्य, ये सिक्किम भारत का पूर्वी राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है और बेटा इसमें केवल और केवल 4 जिले हैं। इसमें सिक्किम में कितने जिले हैं? केवल और केवल चार जिले। और 4 जिलों के जो नाम हैं वो क्या है बेटा? उत्तरी जिला, ऊपर की ओर जो दिख रहा है वो उत्तरी जिला है। पश्चिम की ओर जो दिख रहा है ये पश्चिमी जिला हो जाएगा। पूरब की ओर जो है वो पूर्वी जिला है और दक्षिण की ओर जो दिख रहा है वो आपका दक्षिणी जिला है। इस पर केवल 2 दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा और एक जयपिला दर्रा। तो सिक्किम में केवल 2 दर्रों को पढ़ना है, नाथुला और जयपिला। तो देख लेते हैं नाथुला और जयपिला दर्रे की विशेषताएं क्या है, उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चलो बेटा अब पढ़ लेते हैं हम नाथुला दर्रे को और जयपिला दर्रे को, इनकी विशेषताएं और इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए जो नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा महान हिमालय या प्रद हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। पहला आपसे पूछेगा कि नाथुला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। 1962 में 1962 में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान किस दर्रे को बंद कर दिया गया था। तो बेटा नाथुला दर्रे को 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेकिन पुनः व्यापारिक महत्वता को देखते हुए, चीन के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसकी महत्वता को देखते हुए 6 जुलाई 2006 को 6 जुलाई सन 2006 को इसे हमने पुनः व्यापार करने के लिए खोल दिया गया। इसे हमने पुनः व्यापार करने के लिए भारत सरकार ने इसे क्या कर दिया बेटा? पुनः खोल दिया। व्यापार किस प्रकार का व्यापार कैसा? देखो बेटा हम और सब व्यापार चीन के साथ करते हैं। हम हर देश के साथ मैक्सिमम हर देश के साथ क्या करते हैं? भारत एशिया के अधिकांश देशों के साथ क्या करता है? व्यापार करता है बेटा। तो जो भी जिस भी चीज का हम व्यापार चीन के साथ करते हैं और अगर वो वस्तु भारत में आए या भारत से जाए तो बेटा उसके लिए एक मार्ग बनाया गया है, वो है गंगटोक। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक से लासा कहां पड़ता है बेटा? तिब्बत जाने के लिए ये क्या बनाया गया बेटा? मार्ग बनाया गया है। यानी गंगटोक से लासा जाने के लिए एक मार्ग बनाया गया है। और ये मार्ग कैसा है? ये कैसा है बेटा? व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक मार्ग यानी कि चीन के साथ जो हम व्यापार करते हैं मार्ग के द्वारा, तो वो गंगटोक से लासा के बीच एक मार्ग बना है। इस मार्ग से ही क्या करते हैं बेटा? हम व्यापार करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं जयपिला दर्रा। ये महान हिमालय पर्वत श्रृंखला या प्रद हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जयपिला दर्रा कहां पर है? ये भी बेटा आपके महान हिमालय या प्रद हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। दूसरा गंगटोक जो है आपकी सिक्किम की राजधानी, गंगटोक से लासा के लिए क्या बनाया गया बेटा? मार्ग बनाया गया। यानी एक मार्ग इससे भी होकर बनाया गया है। दूसरा इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि बेटा जो जयपिला दर्रा है, इस दर्रे का प्रयोग भारतीय सेना करती है दार्जिलिंग से चुम्मी घाटी होते हुए सिक्किम तिब्बत सीमा तक जाने के लिए जो भारतीय सेना है इस दर्रे का क्या करती है? एक प्रयोग करती है। इसलिए यहां पर क्या बनाया गया बेटा? एक मार्ग बनाया गया है जो चुम्मी घाटी होते हुए, दार्जिलिंग से चुम्मी घाटी होते हुए सिक्किम चीन तिब्बत बॉर्डर पर जाता है। तो ये दोनों दर्रे आपके क्या थे? ये सिक्किम के दर्रे थे। महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब देखो बेटा हमें पूर्वी राज्य के दर्रों को पढ़ना है। पूर्वी राज्य के दर्रों में, क्योंकि सिक्किम जो है पूर्वी राज्य के दर्रों में शामिल नहीं किया जाता। जैसे आपके स्क्रीन पर पूर्वी राज्यों से संबंधित एक चित्र आ रहा है जिसमें 7 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम। ये जो 7 राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं बेटा। इनमें 2 राज्यों में प्रमुख दर्रे हैं। एक अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रे पढ़ने हैं और बेटा एक पढ़ना है मणिपुर राज्य का दर्रा। तो इसमें मणिपुर
और अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रों को पढ़ लेते हैं, या पूर्वी राज्यों के दर्रे जो हैं जिन्हें कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। चलो बेटा अब पढ़ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्य के दर्रे। केवल और केवल अगर देखा जाए तो इन दर्रों की सिर्फ लोकेशन और इन दर्रों के नाम याद करने हैं कि किस राज्य में है, और इनकी एक दो महत्वता है उनको देखना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं अरुणाचल राज्य के दर्रे। तो अरुणाचल राज्य में पहला दर्रा पड़ता है बोमडीला दर्रा। पहला दर्रा है बोमडीला दर्रा, दूसरा है यांग्याप दर्रा, तीसरा है लेखापानी दर्रा, चौथा है दीपू दर्रा और पांचवा है पांगसांग दर्रा। ये बेटा अरुणाचल प्रदेश राज्य के 5 दर्रे हैं। ये पांचों दर्रे कहां पर है बेटा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ये पांचों दर्रे कहां पर है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो देखो ये किस पर्वत श्रृंखला पर है? ये सारे के सारे दर्रे जो हैं, ये सभी दर्रे हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है, श्रृंखला पर है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के किस भाग पर? तो हम कहेंगे रद्द हिमालय, रद्द हिमालय, या बोलेंगे इसको महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो सही पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्रा है। बेटा यांग्याप दर्रा किस राज्य का दर्रा है? कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्रा है। बेटा लेखापानी कहां का, उसमें आएगा लेखापानी कहां का दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्रा है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, पांगसांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहले जो दिख रहे हैं आपके बोमडीला, यांग्याप और लेखापानी, तो ये तीनों दर्रे जो हैं बेटा कौन कौन से? बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, दर्रा, दूसरा यांग्याप, यांग्याप दर्रा, और तीसरा है आपका लेखापानी, तीसरा है आपका लेखापानी दर्रा। ये तीनों दर्रे जो हैं वो तिब्बत के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए किन दर्रों का प्रयोग किया जाता है? अधिकांश रूप से बोमडीला, यांग्याप और लेखापानी। ठीक है, यानी कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच क्या बनाया गया है? मार्ग बनाया गया है। तो तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश के मध्य मार्ग बनाया गया है, मध्य मार्ग बनाया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आता है, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए किन दर्रों का प्रयोग किया जाता है? तो बोमडीला, यांग्याप और लेखापानी। ठीक है, इसमें जो आपका दिख रहा है पांगसांग दर्रा, पांगसांग दर्रा, ये बेटा म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाता है। म्यांमार देश के साथ, म्यांमार देश के साथ सीमा बनाता है। एक एक पॉइंट आपका एग्जाम का पॉइंट है बेटा, एक भी लाइन में फालतू नहीं बोलता, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसका आंसर बहुत आराम से दे सकें। तो पांगसांग दर्रा जो है वो किसके साथ बनाता है बेटा? म्यांमार देश के साथ क्या बनाता है? अपनी सीमा बनाता है। यानी कि पांगसांग से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए मार्ग बनाया गया है, मार्ग बनाया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए क्या बनाया गया बेटा? मार्ग बनाया गया है। कि कहां से? पांगसांग दर्रे से होते हुए। अब अगर मैं बात करता हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो बेटा एक नदी है जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन से बहती हुई आपकी कहां आती है? यांग्याप दर्रे से समीप से प्रवेश करती है और भारत में आ जाती है। तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याब दर्रे के समीप से होती हुई क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो यांग्याब दर्रे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि यहां पर देख लिखता हूं यांग्याब दर्रे के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यांग्याब दर्रा कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इस यांग्याब दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है बेटा, तो यांग्याब दर्रे से क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रवेश करती है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चन को लिखेंगे। जो मैं लिख रहा हूं, जो बता रहा हूं, वो सारे के सारे आप ध्यानपूर्वक लिखिए। तो ये बेटा है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे या क्या कहा जाता है, सांगपो नदी। ये कहां कहा जाता है, इसे तिब्बत चीन में कहा जाता है, तिब्बत चीन में। तो तिब्बत चीन में इसे सांगपो रिवर कहा जाता है, या इसे भारत में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। और किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याब दर्रे से क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रवेश करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। अब आपको एक दर्रा पढ़ना है कहां, मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में एक अकेला एक दर्रा है जिसे बुलाता है तीजू दर्रा। क्या बुलाता है, तीजू दर्रा। अब इसकी महत्वता सिर्फ एक लाइन में ये है कि आपसे पूछेगा उससे पहले कि तीजू दर्रा कहां पर है, तो तीजू दर्रा आपका मणिपुर राज्य में है। और मणिपुर किससे सीमा बनाता है, तो मणिपुर जो सीमा बनाता है वो किससे बनाता है, म्यांमार से। तो बेटा म्यांमार जाने के लिए मार्ग बनाया गया है। तो मणिपुर से जाने के लिए एक मार्ग बनाया गया है, कहां, म्यांमार जाने के लिए। मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए एक मार्ग बनाया गया है। किस दर्रे से होता हुआ, तीजू दर्रे से होता हुआ। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूं, जितने भी उत्तर भारत के दर्रे हैं, चाहे वो आपका कौन सा हो, काराकोरम हो, खारदुंगला हो, जोजिला दर्रा हो, ये जितने भी दर्रे आपने उत्तर भारत के पढ़े थे, अधिकांश दर्रे ठंडी के दिनों में, यानी कि जब ज्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है, जब बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है बेटा, तब बर्फबारी होने के कारण वो दर्रे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये भी दर्रे अधिकांश में से दर्रे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, ठंड ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं, बंद जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी ज्यादा होती है क्षेत्रों में, क्योंकि हिमालय के क्षेत्रों में बर्फबारी ज्यादा होने के कारण ये दर्रे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, इन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो मणिपुर राज्य का जो तीजू दर्रा है, ये वर्ष भर खुला रहता है। ये क्या करता है, वर्ष भर खुला रहता है। तो याद रखना, जो तीजू दर्रा है ये व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए और आपकी सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, ये दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए, म्यांमार और मणिपुर राज्य के लिए। तो ये आपने पढ़ लिया बेटा उत्तर भारत और पूर्वी भारत के दर्रों को। मैंने आपको क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रे। अब पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत में आपके 4 प्रमुख दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर हैं। उन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर 4 प्रमुख दर्रों को देखते हैं। चलिए आइए, चलो बेटा आप पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। तो दक्षिण भारत में 4 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, सॉरी देखो बेटा, अब दक्षिण भारत के दर्रों को पढ़ लेते हैं। पहला है थाल घाट दर्रा, दूसरा है भोर घाट दर्रा, तीसरा है पाल घाट दर्रा और चौथा है सेनीकोटा। ये 4 दर्रे आपके दक्षिण भारत में हैं, जो कहां पर हैं, ये चारों के चारों दर्रे बेटा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो नर्मदा या ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक बेटा जाता है। इसी में जो ऊपर के दो दर्रे हैं, थाल घाट और बोर घाट, ये बेटा महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं, महाराष्ट्र राज्य में। और जो नीचे के 2 हैं ये बेटा पड़ते हैं केरल राज्य में।
कहां पर पड़ते हैं? केरल राज्य में। तो आपसे सबसे पहले इनकी लोकेशन कुछ कहेगा कि बताओ थारघाट दर्रा भारत के किस राज्य में? मिलान करने के लिए ज्यादातर आता है प्रश्न कि थारघाट दर्रा किस राज्य में है, तो बेटा महाराष्ट्र राज्य में है। गोरघाट दर्रा किस में है? महाराष्ट्र में। पालघाट केरल में और श्रीहरिकोटा केरल में। तो देखो इनकी महत्वता को देख लो कि पालघाट दर्रा उत्तर से दक्षिण का क्रम भी लगाने के लिए आ जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम भी क्या है बेटा? थारघाट, गोरघाट, पालघाट और श्रीहरिकोटा। तो देखो बेटा थारघाट दर्रा जो सबसे उत्तर में है, मुंबई से नासिक जाने का मार्ग बनाया गया है। इससे मुंबई से नासिक जाने का क्या बनाया गया बेटा? मार्ग बनाया गया है। दूसरा, अगर मैं बोरघाट की बात करता हूं तो बोरघाट से बेटा मुंबई से आप मुंबई से पुणे जाने का क्या बनाया गया? मार्ग बनाया गया, और पुणे से फिर उत्तर भारत या पूर्वी भारत में कहीं भी बेटा आप क्या कर सकते हो? जा सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ पालघाट दर्रा। ये दर्रा, अब पालघाट दर्रे के बारे में इंपॉर्टेंट ये है, देखो पालघाट दर्रे के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि यह दर्रा कौन सा दर्रा? पालघाट। तो मैं लिख देता हूं कि पालघाट दर्रा, पालघाट पास जो है वो नीलगिरी पहाड़ी, जो नीलगिरी पर्वत गांठ है, नीलगिरी पर्वत गांठ, इस नीलगिरी पर्वत गांठ के दक्षिण में है। कहां पर है बेटा? दक्षिण में। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा दर्रा है? तो नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में। अगर आपसे या करके लिखूं यहां पर, तो यहां लिख लेना ये क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में है। उत्तर में कौन सा दर्रा है बेटा? ये कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है? केरल राज्य में है। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में है, या किस पर्वत गांठ के दक्षिण में, या किस पर्वत के दक्षिण में है? तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में है। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में है। ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत गांठ और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है बेटा? तो वो पालघाट दर्रा है। तो एक क्वेश्चन और बनता है इसी में कि बेटा आपसे कह देगा कि नीलगिरी पर्वत गांठ या नीलगिरी पर्वत तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा है। तो ये भी बेटा आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखना। आपसे कह देगा कि बताओ पालघाट दर्रा किन दो पर्वत के बीच में है? ये ये आपके नीलगिरी पहाड़ी और बेटा अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पड़ता है। कौन सा? पालघाट दर्रा। कहां पड़ता है? केरल में। तो कोच्चि से आपका तमिलनाडु या केरल से तमिलनाडु, ये आपका कोच्चि से बेटा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु को जोड़ने का क्या करता है बेटा? कार्य करता है। ठीक है। कहां से? ये बेटा केरल वाला हिस्सा है, तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? पालघाट दर्रा करता है। या कोचीन से तमिलनाडु के क्षेत्रों को या तमिलनाडु के जिलों को जोड़ने का काम कौन सा करता है बेटा? पालघाट दर्रा करता है। नेक्स्ट आ जाइए सेनीकोटा दक्षिण भारत का अंतिम क्या है बेटा? दर्रा है। आपसे क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत का अंतिम दर्रा कौन सा है? सेनीकोटा है। ये सेनीकोटा दर्रा अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा अन्नामलाई पहाड़ी या अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कौन सा दर्रा है? सेनीकोटा दर्रा है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा बेटा अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा दर्रा है? तो अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में बेटा सेनीकोटा दर्रा है। और यह आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया दर्रा है कि सेनीकोटा दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट देखो, केरल की जो राजधानी है त्रिवंतपुरम से चेन्नई जाने के लिए इससे क्या बनाया गया बेटा? एक मार्ग बनाया गया है। आपके केरल से ये भी तमिलनाडु को जोड़ने का क्या करता है बेटा? कार्य करता है। आपने
भारत के दर्रों को डीपली पढ़ लिया। इनसे ज्यादा कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूरा भारत, पूर्वी भारत के मैंने आपको दर्रे कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपको पूरा का पूरा डेटा कंफर्म मिल गया होगा। एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। यदि वीडियो आपको बेटा अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, इससे बहुत तकलीफ होती है मुझे। आप वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।